my shining soul. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सा पावरफुल मैसेज है जो कि आपको अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन सुनने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो ब्रेसलेट्स दिख रहे होंगे, वन इज द ग्रीन ब्रेसलेट एंड द अदर इज व्हाइट ब्रेसलेट। सो आपको जो भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन वॉच योर रीडिंग, ओके। जो रीडिंग के टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग सोल्स, लेट्स चेक कि आखिर आपको कौन सा पावरफुल मैसेज है जो आपको सुनने की इन द प्रेजेंट सिनेरियो जरूरत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा तब के टाइम पे आपको ये मैसेज जरूर सुनने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन योर शफलिंग। Guys, I hope you can see all the cards. So the first message जो कि आपको सुनने की राइट नाउ जरूरत है वो ये है स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टकनेस को, डीलेस को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे मैसेज ये आया है कि आपको अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टिलनेस को ही अपनी लाइफ में धारण करने की जरूरत है, उसकी जरूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड पे मैसेज लिखा है, दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज एडमिट्स एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस, ओके। द करंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज द अपकमिंग ट्रायल दैट लाइज अहेड, ओके। सो यहाँ पे ये मैसेज बताया जा रहा है आपको राइट नाउ कि जो भी आप स्टिलनेस को, डीलेस को फेस कर रहे हैं, प्लीज सबसे पहले आप स्ट्रांग हो जाइए, काम हो जाइए एंड कंपोज रहिए, ठीक है। ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कंपोज होके कामली इसे डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपका सही वक्त जो है, आपको उसका जो डिवाइन टाइमिंग जो है, सही वक्त का डिवाइन टाइमिंग जो है, आपको उसकी वेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टिलनेस यू आर एक्सपीरियंसिंग वो सिर्फ एक ट्रायल है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपको पेशेंस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आगे जाके आपकी लाइफ में आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको पेशेंट, स्टिलनेस, कामनेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एंड आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि कैसे आप पेशेंटली वेट करें, कैसे आप पेशेंटली काम रहे, कंपोज रहे, रिलैक्स रहे, ठीक है। इसके बिना आपको आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज बेहतर होगा कि आप अभी ही सीख जाइए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट पावरफुल मैसेज। द नेक्स्ट पावरफुल मैसेज इज शिवा जाप। Harness the power of Rudra mantra. Embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya, as a mean to fulfill your desires. Okay, so यहाँ पे ये नजर आ रहा है, giving you an example कि सपोज आप महादेव को नहीं मानते लेकिन आप कृष्ण जी को मानते हैं, या फिर आप किसी और डिवाइन एंटिटी को मानते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने रिलीजन के गुरु को मानते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आपकी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है साफ साफ कि अपने डिजायर्स, जो भी डिजायर हो आपकी, बड़ी हो, छोटी हो, कैसी भी डिजायर हो, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे जाप करने की जरूरत है। अब यहाँ पे जाप दिखाई दे रहा है कि आप ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो जाप आपको पसंद है आप वो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये बस ये बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक जाप जो होता है उसे जरूर स्टार्ट कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, जितने भी डिलेज आप देख रहे हैं, जो आपको पेशेंस की शक्ति जो है, जो साधने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो इजी रहेगा अगर आप जाप करना शुरू कर देंगे तो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। करंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू फ्यूचर challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको, थर्ड पावरफुल मैसेज ये है आपका कि आपको सबसे पहले अपने कंठ चक्र यानी कि अपने थ्रोट चक्र के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर आप सारा दिन कितना पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं एंड कितने नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे डिवाइन एंटिटी ये बताना चाह रहे हैं, जो थर्ड पावरफुल मैसेज है वो ये है कि आपके जो शब्द होंगे वही आपका फ्यूचर बनेंगे, ठीक है। अगर आप सपोज, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर आप सपोज बोलते हैं कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता, ठीक है, तो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलना शुरू कर दें कि मेरे को सब कुछ याद रहता है, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दें तो वही एफर्मेशंस जो है वो आपका फ्यूचर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये बता रहे हैं एंजल्स कि अगर आप सपोज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ही फोकस में है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप फोकस्ड हैं एंड उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहे, तो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका ध्यान कहाँ पे है? प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान पे है कि मेरा ये अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, सिचुएशन है आपकी लाइफ की, ठीक है। सो आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का निवारण जो होता है
उसको कहीं ना कहीं खोजने की जरूरत है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने थ्रोट चक्र के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए एंड अपने हार्ट चक्र के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड हो सकता है तो अपने थर्ड आई के ऊपर भी ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जो 3 चक्र हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो विशेस हैं वो मैनिफेस्ट हो सके आपकी लाइफ में, ठीक है। वरना आप कहीं ना कहीं इस टफ सिचुएशन में ही ना रह जाए, इस अंधेरे में ही ना रह जाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आपको अपना माइंड जो है उसे डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, अपने शब्दों को पॉजिटिव शब्द में तब्दील करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने हार्ट को हील करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, ठीक है। सो आप प्लीज ये काम कीजिए, ओके। सो द नेक्स्ट पावरफुल मैसेज ओवर हियर इज थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। द कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. So यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, प्लीज थर्ड चक्रा पे जब आप ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, तो वो जो डिवाइन एंटिटी जिसको आप मानते हैं, ठीक है, दिलो जान से मानते हैं, जिसे आप प्रे करते हैं, उनको इमेजिन कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि वो भगवान कैसे दिखते हैं, या मतलब जो भी तस्वीर, ठीक है, जो भी तस्वीर आपकी आंखों में आती है या जो भी रूप भगवान का आपकी आंखों के सामने आता है, प्लीज उसको और भी ज्यादा क्लियरली विजुअलाइज कीजिए। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा को हार्मोनाइज करने की कोशिश कीजिए एंड वो जो भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनसे कनेक्शन बिठाने के लिए एंड उनकी डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस को अपनाने के लिए एंड पाने के लिए अपनी लाइफ में आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है बॉटम ऑफ टेक में, डिलेस, वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज नॉट सूटेड फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आप जो भी डिलेस को फेस कर रहे हैं वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइम में जब आपका टाइम फेवरेबल नहीं है ना, तो कुछ भी न्यू चीज को स्टार्ट मत कीजिए एंड किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आप किस डिवाइन एंटिटी को सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर कमेंट करके बताइए आपकी आपको रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this bracelet. So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर कौन से वो पावरफुल मैसेज है जो कि आपको सुनने की अभी के अभी जरूरत है, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब के टाइम पे आपको ये जो मैसेज है वो रेजोनेट भी करेगा एंड वो मैसेज सुनने की आपको जरूरत है, आपको इस मैसेज से गाइडेंस जरूर प्राप्त होगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। So guys, I hope you can see all the cards. So let's check about your powerful messages which you are meant to hear right now, okay? So the first message over here is seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. Okay, so यहाँ पे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है एंड ऐसा हो सकता है कि वो चीज या वो जो पर्सन है वो आपका गोल हो, ठीक है, एंड उसको आपको अचीव करना ही करना है, उस चीज में आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। लेकिन रीसेंट पास्ट में आपने उसमें बहुत सारे डीलेस देखे होंगे, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट देखे होंगे, फेलियर देखे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि सबसे पावरफुल मैसेज वो ये है आपके लिए कि जो भी आपने अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपने पहले से प्लान तो बनाए हुए थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किए थे, ठीक है, डर के मारे कि पता नहीं ये प्लान जो है वो अच्छा चलेगा या नहीं, एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो आ चुका है, ठीक है। अब आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी, इसीलिए जो भी आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं या जो भी चीज आपने सोची है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उसके फ्यूचर में ग्रोथ एंड सक्सेस जो है वो मिल के रहे, ठीक है। आपने जो चुनौती भरा फेस जो था ना वो क्लियर कर लिया है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा रिसेंटली ही आपने क्लियर किया होगा ये फेस को, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज ये है विद द थर्ड आई चक्रा कि जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं प्लीज उनकी पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं आप थर्ड आई में, या फिर कनेक्ट करने के लिए उनसे डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली पाने के लिए आपको एक काम करने की जरूरत है कि जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनकी इमेज हो गई या उनका अवतार हो गया, ठीक है, जिस भी रूप में आप उनको देखते हैं उसे आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्टली डिवाइन गाइडेंस प्राप्त हो सके, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है स्टिलनेस। सो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन पावर ये बता रही है कि आखिर आपके सब्र का इम्तिहान जो है वो बहुत ज्यादा लिया गया है, ठीक है, एंड इस सब्र के इम्तिहान में आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंस ही सीखा है। लेकिन यहाँ पे और एक बात बताई जा रही है कि अब जो पेशेंस लेवल है ना आपका वो
थोड़ा सा और टेस्ट जरूर होगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, ठीक है। आफ्टर ऑल एट द एंड आपको फ्यूचर में सक्सेस ग्रोथ जरूर मिलेगी, ठीक है। जिस भी गोल को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, एक्शन ओरिएंटेटेड हैं, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जिसमें भी आप हार्ड वर्क डाल रहे हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर प्राप्त होगी, ठीक है। आपको बस एक काम करने की जरूरत है कि थोड़ा सा जब आप एक्शन लेंगे ना, उसके साथ थोड़े से और पेशेंस की रिक्वायरमेंट आपको होगी। आई नो यहाँ पे डिवाइन्स बता रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट किया है, लेकिन बस थोड़ा सा और 2% और आप वेट करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। जब आप वेट करेंगे ना, यानी कि ऐसा होता है ना कि जब इंसान एक्शन लेता है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट को आने का वेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने एक्शन तो लेना है, लेकिन थोड़े से पेशेंस की जरूरत होगी आपको, बिकॉज उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसमें आप हाइपर मत होइएगा एंड उसमें अपनी सुध-बुध या फिर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है उसे मत डाइवर्ट कीजिएगा, उसे खोइएगा मत एंड अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जब आप अपना एक्शन ले लें, ठीक है, एंड टाइम हो पेशेंटली वेट करने का, तो उस पेशेंटली जब आप वेट करेंगे उस टाइम में अपने आप को थोड़ा देखिए, थोड़ा सेल्फ केयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, रीजनरेट कीजिए, अपनी जो रूटीन है उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए सेल्फ केयर को एंड इंडल्ज कीजिए एक्टिविटीज में जो कि कहीं ना कहीं नरिश करेगी आपके माइंड को, आपकी बॉडी को एंड सोल को, एंड जितना हो सके खुद को स्पेशल फील कराने की कोशिश कीजिए। उससे ये होगा कि आपने एक्शन भी ले लिया, पेशेंटली वेट भी कर लिया एंड पेशेंटली वेट करते करते आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो गए एंड आपने सेल्फ केयर भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक मैसेज आया है, लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. So यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि गणेशा जी जो हैं, ठीक है, गणेश जी भगवान जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, फ्रेश न्यू बिगनिंग करने का, बिकॉज उन्होंने आपके लाइफ में जितने भी प्रीवियस हर्डल्स, चैलेंजेस थे, जितनी भी रुकावटें थी, जिसने भी आप चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे थे एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ पा रही थी, आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। अब आप एक्शन आराम से ले सकते हैं एंड डिवाइन गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं विद पेशेंस एंड सेल्फ केयर, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आप किस पावरफुल डिवाइन एंटिटी को सबसे ज्यादा मानते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जरूर कमेंट करके बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है उसको भी जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय।